आज भी हम होली त्योहार बनाते हैं, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हिरण्यकश्यप का अंत कैसे हुआ, उसका घमंड कैसे खत्म हुआ। मैं ऐसी घोर तपस्या करूंगा कि देवों के सिंहासन डोलने लगेंगे। वर प्राप्ति के बाद अजय अमर होकर मैं तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी तप साधना से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वर मांगते हो? आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। न देवता, न मनुष्य, न कोई पशु, न दिवस न रात्रि में, न अंदर न बाहर, न स्वर्ग लोक में न मृत्यु लोक में, न ही किसी शस्त्र से मुझे कोई परास्त कर सके। वर दीजिए भगवान, वर दीजिए। तथास्तु। सावधान कायर देवताओं। मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। केवल मेरा स्वामित्व स्वीकार करने वालों को ही अभय दान दो। जाओ, आदेश का पालन करो। विष्णु भक्ति की एक आवाज फिर भी सुनाई दी। वो आवाज थी भक्त प्रहलाद की। मेरे पुत्र, मुझे सच सच बताओ, ये तुमने कहाँ से सीखा? पिताश्री, जो मैंने कथन किया वो सत्य है, इसमें असत्य का अंश भी नहीं है। मुझे पता है विष्णु ही हमारे रक्षक है। नारायण! मूर्ख बालक, तुम मेरे राज घराने पर कलंक हो। विष्णु हमारा रक्षण करता नहीं हो सकता। मैं त्रिलोक का रक्षण करता हूँ, विष्णु नहीं, समझे तुम? उसके कारण मेरे भाई का मृत्यु हुआ। तुम अपने शत्रु के गुण कैसे गा सकते हो? तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। नारायण। होलिका, मेरी बहन, मेरी सहायता करो। मेरे पुत्र की मति मारी गई है। वह विष्णु की आराधना कर रहा है। वो हमारे कुल का कलंक है। मैंने उसे मारने का बहुत प्रयास किया, किंतु सारे प्रयत्न असफल रहे। आप चिंतित ना हो भ्राता, मुझे अग्निदेव का वरदान प्राप्त है। मुझे अग्नि नहीं जला सकती। मैं उसे अपने साथ लेकर चिता पर बैठ जाऊंगी और आग के लपटों से जलकर वह भस्म हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। ये अब भी जीवित है। इसके कारण मेरी बहन मर गई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे दरबार में हाजिर करो। अब मैं ही इसे मृत्यु दंड दूंगा। तुम कहते हो कि वो सर्वत्र है, फिर वो मुझे क्यों नहीं दिखता? मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। पिताश्री,
वे उन्हें ही दर्शन देते हैं जिनकी उन पर श्रद्धा है। अहंकारी और मगरूर लोगों को वे दर्शन नहीं देते। मूर्ख बालक, हाँ? मुझे मगरूर कह रहा है। अब बुला तेरे विष्णु को। इसे इस खंबे से बांध दो। पिताश्री, क्रोधित ना हो, मुझे आपका अपमान नहीं करना था। अगर भगवान पर श्रद्धा हो तो वो हमें हर जगह हर समय दिखते हैं। वो मुझ में है, आप में है, वे हर जगह है। वो तो इस खंबे में भी है। अच्छा, तो वो इस खंबे में है। अभी देखता हूँ। నారసింహము ప్రళయకాల రుద్రహరుడు సింహమైన కాయం శ్రీచక్రి జయము सबका पिता हूँ, ब्रह्मदेव मेरी रचना है, मैं ही परम रचयिता स्वयं भगवान हूँ। मूर्ख, देख मुझे, न मैं नर हूँ और न ही पशु, मैं हूँ नरसिंह। ढलते सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश में। तू मेरी जंगा पर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव। शांत हो जाइए प्रभु। ये ना सब कितने भयभीत हैं। प्रिय प्रभु, अपनी गोद में बिठाकर आप मुझे कितने स्नेह से सहला रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी प्रिय हो। हे नाथ, की सुरक्षा हेतु अवतरित होकर मेरा ऐसा मान बढ़ाया है, इसका आभार मैं लाखों मुख से वंदना करके व्यक्त नहीं कर सकता। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारी गिनती सबसे महान भक्तों में की जाएगी और जो कोई भी तुम्हें पूजेगा वो निस्संदेह मेरी कृपा का पात्र बनेगा।